जहां बीजेपी के सांसदों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। संसद में धक्का मुक्की को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन लगातार कर रही है। संसद में धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल कल सदन के बाहर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, एनडीए के भी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान धक्का मुक्की होती है, राहुल गांधी की तरफ से धक्का लग जाता है और उड़ीसा के जो सांसद हैं सारंगी, उन्हें चोट आ जाती है और इसी का आरोप राहुल गांधी पर लगा है। एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। जो घटना हुई, आप लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे अभी, और राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नहीं, सवाल केवल एफआईआर का नहीं है, सवाल है कि इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पर जिस तरह से वो इस संसद का अपमान कर रहे हैं। कल उनके कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से मकर द्वार पे गुंडागर्दी किया, जिस तरह से हिंसा किया, जिस तरह से खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया, उड़ीसा के प्रताप सारंगी जी हों या फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत जी, और वो दोनों लोग हॉस्पिटलाइज हों, तो लोकतंत्र में हिंसा की जगह है, उनको शर्मसार होना चाहिए। और इसके बावजूद भी एक तरफ पूरी उनकी पार्टी पिछले 60 वर्षों से अपमान करती रही बाबा साहब का। आपने देखा नेहरू के मंत्रिमंडल से किसने इस्तीफा दिया, मजबूर होकर के उनको बाध्य होकर के इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दलितों की उपेक्षा नेहरू कर रहे थे। फिर उनका चुनाव में विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू किया, भारत रत्न नहीं दिया। और देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं और इससे उनकी विश्वसनीयता गिर रही है। वो कहते हैं मैं छुपाने के लिए, मैं कहता हूं वो छुपाने के लिए इस ढंग की हरकत कर रहे हैं जो डाइवर्ट हो जाए विषय डाइवर्ट नहीं होगा। पहला विषय है सोनिया गांधी का सोरोस से क्या संबंध, जवाब दो। दूसरा विषय है अंबेडकर का अपमान किए हो, इस पाप के लिए देश से माफी। नहीं, वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। ये हमारी अपनी इमेज के लिए, जो लोगों में हमारी पार्लियामेंट की जो इमेज जाती है, पार्लियामेंटेरियंस की जो इमेज जाती है, वो बहुत ही अच्छी खराब हो रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत है, विपक्ष को बहुत, और लोगों ने संयत रहने की ज़रूरत है। कल जिस तरह से राहुल गांधी जब आए थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें बहुत टैश था, कुछ शांत नहीं थी बिल्कुल भी। ऐसा था जैसे उनके अंदर मन में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी है या वो कुछ सोच कर आए हैं, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। तो ये संसद में सांसदों के लिए शोभा नहीं देता। तो वहीं कांग्रेस सांसदों का भी विजय चौक पर प्रदर्शन। कांग्रेस का विजय चौक से संसद तक मार्च। इंडिया गठबंधन के सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जो हैं वो विजय चौक पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का विजय चौक से संसद तक का मार्च भी देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसदों की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। न केवल कांग्रेस के सांसद बल्कि इसमें इंडिया गठबंधन के सांसद भी शामिल हुए हैं। तो इस
प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं और इंडिया ब्लॉक के जितने भी सांसद हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दरअसल अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जहां बीजेपी की ओर से प्रदर्शन तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। Our agitation is very clear. Amit Shah should resign. He should tender apology to the nation. When we are asking this, if you want to put our leaders and us in jail, most welcome. Yesterday, Varsha Gaikwad also given a complaint. There is no case against that. There is no FIR. Only FIR is for BJP complaint. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, क्या अपडेट अभी तक? बिल्कुल निश्चित तौर पर कल हमने देखा कि अंबेडकर के मुद्दे पर जहां संसद के अंदर दोनों पक्षों के जो सांसद थे वो आपस में भिड़ गए थे, धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत जो है वो भी दर्ज कराई गई। लेकिन आज सुबह सुबह इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने अमित शाह द्वारा दिए गए जो बयान था बाबा साहब अम्बेडकर पर, उसके खिलाफ विजय चौक से लेकर पार्लियामेंट तक एक बड़ा जो मार्च था वो किया, प्रदर्शन किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके सभी सांसद जो थे वो उसमें शामिल हुए। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सभी सांसदों ने संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। लगातार राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कल उन्होंने धक्का मुक्की की और हमारे जो दो सांसद थे, चाहे उसमें मुकेश राजपूत की बात करें, प्रताप सारंगी की बात करें, उनको गिरा दिया। अभी भी वो जो दोनों सांसद है बीजेपी के वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि ये गलत तरीके से जो भाषण है वो दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, और कल जो जिस तरीके की परिस्थितियां संसद भवन के अंदर देखने को मिली वो बीजेपी के द्वारा खुद, क्योंकि वो सीढ़ियों पर चढ़ने से इंडिया अलायंस के सांसदों को रोक रहे थे, ऐसा कहना है विपक्षी दलों के सांसदों का। कुल मिलाकर आज भी, क्योंकि हालांकि आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, लेकिन हंगामे की आज भी संसद के दोनों सदनों में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हंगामे की ऐसा लग रहा है कि सत्र के आखिरी दिन भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिस तरीके से कल देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा भी लगी और बाद में वो धारा हटा दी गई। शाम हमने देखा था बीजेपी के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज, वो दोनों पार्लियामेंट स्टेट थाने गए थे और वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर वो लिखाई गई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जो है वो भी उसमें लगाई गई थी। हालांकि बाद में उसको हटा लिया गया था। लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद हैं वो लगातार इस बात को ही कह रहे हैं कि हम जब कल संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करे तो हमें सीढ़ियों के ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस वजह से वहां पर धक्का मुक्की के हालात बने थे। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो एकजुट हो चले हैं। कल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया, दिल्ली के अंदर अपनी अपनी जो विधानसभा है वहां पर प्रोटेस्ट हुआ। और आज न केवल कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं उनके सभी सांसदों ने एक बड़ा मार्च जो है वो जरूर किया है। ऐसे में भले ही आज शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो जरूर अपने अपने राज्यों में जो है प्रदर्शन करेंगे और बाबा साहब वाले मुद्दे को लगातार इंडिया गठबंधन के नेता उठाते रहेंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अभी ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मार्च निकालने की भी तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। तो कहां से लेकर कहां तक मार्च निकाला जाएगा और क्या उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है नमित? देखिए, दरअसल वो जो मार्च था वो अभी खत्म हो गया है, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे पहले मार्च शुरू हुआ था जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी जो नेता थे सांसद थे वो उसमें मौजूद थे और विजय चौक से लेकर संसद भवन तक वो मार्च था। कम से कम तकरीबन उसमें जितने भी सांसद थे वो इंडिया अलायंस की जो थी उस मार्च की वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे और उनके पीछे सभी इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे वो चल रहे थे। विजय चौक से लेकर एक जो ये देखिए सामने हम तस्वीर दिखाएं, जो बैरिकेटिंग आपको नजर आ रही होगी, इसी बैरिकेटिंग के रास्ते पूरे
पूरे जो इंडिया गठबंधन के सांसद थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में संसद भवन तक पहुंचे। नारेबाजी की गई कि बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे और लगातार अमित शाह की इस्तीफे की मांग जो है वो इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। कल हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा मकर द्वार पर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के सांसद आपस में भिड़ गए थे, और आज जहां बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा पर प्रोटेस्ट किया, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विजय चौक से लेकर पार्लियामेंट तक मार्च किया। बिल्कुल अमित, देखना होगा कब इस प्रदर्शन पर रोक लगेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।